गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की मैथमेटिक्स की क्लास है और आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.3। इस एक्सरसाइज को आप खुद से करेंगे। मैं इससे रिलेटेड सारे टर्म्स आपको बताती जाती हूँ कि व्हाट इज़ द टर्म, ठीक है, क्या टर्म्स आपको पढ़ने जिससे आप इस एक्सरसाइज को फुल्ली कर लेंगे। तो इसमें है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है? दो लाइन सेगमेंट से बना हुआ, है ना, दो लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी चीज़ क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर के बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, अगर जब आप ज्योमेट्री बॉक्स लेंगे तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल प्रोटेक्टर जो इस तरह से कुछ दिखता है, ये इस शेप में होता है। कॉल प्रोटेक्टर क्या करता है? ये मेजरमेंट के यूज़ में आता है, एंगल को यूज़ करने के मेजरमेंट है, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ अवेलेबल इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोटेक्टर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो प्रोटेक्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है। जैसे आपने ये लाइन खींची, अब ये वाला यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा दिया। अब इसको इसके रखना, ये सीधी लाइन जो है इस पे आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको दिख रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, सॉरी 80, और उसके बाद एग्जैक्ट ये क्या आ जाता है? 19। तो अगर आपसे कहता है कि 70 डिग्री का बनाइए तो आप ये देखिए 70 डिग्री यहाँ पहुँच रहा है, तो आप यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और ये मेज़र कर लेंगे। 130 का बोल रहा है तो यहाँ रखा, पॉइंट बनाया और इस पे मेज़र, मतलब इसके हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी भी एंगल को बना सकते हो, ठीक है। ये दो देखिए, ये 10 और 20 के बीच में ये दो होता है, दो लाइन और एक लाइन ये होती है ना। 10 पूरे होते हैं बीच में, 1 2 3 4 ऐसे 5 10, 5 पे ये और फिर ये, ठीक है, एक होता है। जब आप प्रोटेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, पहला होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट जो 90 डिग्री, 90 डिग्री जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो 90 डिग्री का जो एग्जैक्ट एंगल होता है इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है ना। अगर कहीं लिख दिया जाए राइट एंगल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो 90 डिग्री का है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे, इनके बीच में जितने भी एंगल आएंगे दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो फिर अगर हम लिख दें कि 35 तो ये भी एक्यूट एंगल है, अगर हम लिख दें 40 तो ये भी एक्यूट एंगल है, अगर हम लिख दें 70 ये भी एक्यूट एंगल है, अगर हम लिख दें 85 तो ये भी एक्यूट एंगल है, अगर हम लिख दें 89 तो भी, क्योंकि ये सारे 0 से बड़े हैं और 90 से कम है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ मेजर बिटवीन 90 और 180, यानी कि ये हुआ 90 डिग्री और इधर से तो 10 से स्टार्ट होता है, आपको पता है 10 20 चलता है, यहाँ 90 आ गया, 90 के बाद 100 120 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो और ये आ जाएगा पूरा यहाँ पर 180। ये 0 डिग्री होता है और ये क्या हो गया? 180 आ गया। तो 90 से 180 के बीच में जितने भी आएंगे इसके बीच में, वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ये हो गया राइट एंगल। इससे इधर से इतने कम यहाँ पर जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब बिल्कुल सीधा, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। जैसे राइट एंगल होता है तो उसको 90 डिग्री कहते हैं, उसी तरह स्ट्रेट एंगल को क्या कहते हैं? 180 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 180 एंड 360। देखिए, ये लाइन हो गई, ऊपर गया तो 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ये 180 आ गया। अब जब यहाँ से टर्न करके वो इस तरह से ये पूरा जब करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। अब यहाँ से जब आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 360, यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। नेक्स्ट हो गया आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है? दो एंगल, मान लीजिए एक एंगल बी और एक एंगल मी मिल करके क्या बनाए? 360, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब जो है आप इस एक्सरसाइज को सेल्फ डन कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ राइट एंगल मेजर्स, राइट एंगल कितने का होता है भाई? 90 डिग्री का। एंगल ऑफ मेजर 0 एंड 19 इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? अभी आपने पढ़ा एक्यूट एंगल। एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक। इस तरह से आप सारी चीज़ों को अपने आप सेल्फ
करेंगे। जो मैंने आपको अभी समझाया है उसी बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं और आप इसको बताएंगे, ठीक है।